नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और संजीदा और संवेदनशील विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। आज समाज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आत्महत्या अथवा खुदकुशी को कैसे रोका जाए और वैश्विक दर को कैसे कम किया जाए। सन 2003 से लगातार प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को भारत समेत विश्व भर में खुदकुशी की दर को कम करने की गरज से हम सभी इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे अर्थात आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में 10 सितंबर को इस दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। कारण पिछले कुछ वर्षों से विश्व भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 8 लाख आत्महत्याएं, जबकि सिर्फ भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को स्वतः ही समाप्त कर लेते हैं। समय के मान पर देखें तो विश्व में प्रत्येक 40 सेकंड में एक और भारत में प्रत्येक 3 से 4 मिनट में एक पीड़ादायक मौत खुदकुशी के कारण अप्राकृतिक मृत्यु होती है। इस विषय पर मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल भोपाल आपसे कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर आगे ले जाकर बात करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे गौर से सुनेंगे। आखिर क्यों करते हैं लोग खुदकुशी? खुदकुशी क्या है? इसकी सरल परिभाषा क्या है? मेरे शब्दों में खुदकुशी खुद के ऊपर, खुद की ही मर्जी से, खुद के ही द्वारा ऐसा कोई जख्म या आघात कर लेना होता है जो खुद की ही दर्दनाक और अप्राकृतिक मौत का कारण बनता है। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या लगभग 2 गुना से भी अधिक देखी गई है, क्योंकि पुरुषों में सहनशीलता कम होती है और समाज में उनको ज्यादा समस्याओं का भी बार बार सामना करना पड़ता है। खुदकुशी के प्रमुख कारणों को यदि हम देखें तो इनके प्रमुख कारणों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। नंबर 1, बेरहमी से बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांटना। नंबर 2, परीक्षा में फेल होना। नंबर 3, पारिवारिक कलह। नंबर 4, बेरोजगारी। नंबर 5, आर्थिक तंगी किसी भी कारण से। नंबर 6, महत्वाकांक्षा बड़ी पालना परंतु प्रयास छोटे करना। नंबर 7, दूसरों से खुद की बेवजह बिना कारण बिना आधार तुलना करना। और 8वां बहुत महत्वपूर्ण है, प्यार में निरंतर धोखा या असफलता के साथ ही कभी कभार यह भी देखा गया है कि कुछ मनचले युवक अथवा युवतियां जीवन में एक और नए बेहतर साथी को पाने के प्रयास में अपने पुराने बेहतरीन दोस्त या वर्षों के प्रिय साथी को स्वतः खो देते हैं, जबकि उनकी मंशा दोनों साथियों के बीच ही झूलती रहती है। वो निश्चित नहीं कर पाते कि उन्हें किस दिशा में जाना है, जो किसी भी हालात में ये ख्वाब असंभव ही होता है। और तो और 2 नावों की सवारी के चक्कर में पड़कर ऐसे दगाबाज लोग आगे चलकर अपने नए और पुराने दोनों साथियों को आगे चलकर खो ही देते हैं और अपने किए का यही पछतावा लंबे समय तक उन्हें डिप्रेशन से उबरने नहीं देता है। कारण कि ऐसे आशिक मिजाज लोग ना घर के रहते हैं और ना ही घाट के, साथ ही अपनी भी इज्जत को वे खुद ही मिट्टी में मिला देते हैं। आज के समय में अक्सर ऐसे हालात देखने और सुनने को यदाकदा हम लोगों को मिल रहे हैं। अलावा इसके खुदकुशी के अन्य कारणों में कैंसर या लकवा जैसे असाध्य रोग, मादक पदार्थों का लगातार सेवन से बर्बाद जिंदगी, किसानों की फसल का आपदाओं से भारी नुकसान, किसी प्रिय का अचानक बिछड़ना या उसकी मृत्यु हो जाना इत्यादि के साथ किसी से झगड़े का डर यदाकदा आत्महत्या के कारण आगे भी हो सकते हैं। अब यह देखना होगा कि लोग खुदकुशी करते कैसे हैं, खुदकुशी कैसे की जाती है। मैं इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक 15 से 30 वर्ष की उम्र में लोग आत्महत्याएं करते हैं। सुसाइड करने वालों में, खुदकुशी करने वालों में लगभग 25% फांसी लगाते हैं और लगभग इतने ही लोग जहर खाकर अपनी एह लीला समाप्त करके जान दे देते हैं। कुछ लोग पानी में कूदकर,
कुछ लोग बहुमंजिला इमारतों से छलांग लगाकर या किसी ऊंचे स्थान से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा लेते हैं और कुछ लोग खुद पर केरोसिन या पेट्रोल डालकर आग भी लगा लेते हैं। एक बेहद दुखद पहलू यह भी देखने में आया है कि रोगियों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ खुद को बेहोशी की दवा का ओवरडोज भी लगाकर जान देने लगे हैं। वर्तमान में ऐसे डॉक्टरों के आत्महत्या के प्रकरण अचानक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कभी कभार नींद या नशे का घातक सेवन भी प्रयोग किया जाता है। कितने दिल दहलाने देने वाले और बेहद खतरनाक तरीके हैं ये आत्महत्या करने के, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सबकी आत्महत्या से कम रक्षा करें। अब हमें यह भी समझना होगा कि सुसाइड करने वाले लोगों का आखिर लक्षण क्या क्या होते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, उनमें ऐसे कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिनके देखने पर हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये आगे चलकर यदि इनको नहीं संभाला गया तो ये आत्महत्या जरूर कर सकते हैं। नंबर 1, किसी के द्वारा अचानक और अक्सर निराशाजनक बातें करना तथा सब खत्म करना या सब खत्म हो गया ऐसी बातें करना। नंबर 2, लोगों, मित्रों और परिवार से अलग होकर एकांत में लगातार निराश बने रहना। नंबर 3, अचानक खाना पीना छोड़ देना या अक्सर भूख न लगने की बातें करना और खाने के प्रति अरुचि होना। नंबर 4, खुद से नफरत की बातें करना। ऐसे लोग अक्सर खुद से भी नफरत हो गई है, अनेकों प्रकार से खुद से नफरत की प्रामाणिक बातें करने लगते हैं। नंबर 5, सीधे या घुमा फिराकर आत्महत्या की बात करना और अपनों को भी कभी कभार इसकी यदाकदा धमकी देते रहना। नंबर 6, नशे का लगातार और ज्यादा मात्रा में सेवन करना। नंबर 7, खुद की पसंदीदा चीजों अथवा सामान को बिना कारण लोगों में बांट देना कि तुम ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं, तुम ले जाओ, मैं क्या करूंगा, मेरे को जरूरत नहीं, तुम ले जाओ, मेरे कल का कोई भरोसा नहीं, इस तरह की बातें करना। नंबर 8, ठीक से नहीं नहाना धोना और खुद को अच्छे से अपडेट नहीं रखना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना और अच्छे रहन सहन से अपने आप दूर हो जाना। नंबर 9, आत्महत्या के साधन जैसे रस्सी, जैसे जहर, जैसे शराब, जैसे गांजा, जैसे अफीम, नींद की दवा, नशे की दवा आदि को खरीदकर अपने पास पहले से ही रखना, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि ये सब लक्षण या उनमें से एक से अधिक लक्षण आपको अपने इर्द गिर्द अगर किसी में दिखे तो उसके भले के लिए और समाज के भले के लिए सतर्क हो जाइए और वो सुसाइड के रास्ते ना चला जाए, इस पर तगड़ी नजर रखिए। ये आपका सामाजिक और व्यावहारिक दायित्व है, ये आपका नैतिक दायित्व है, ये आपका आत्मीय दायित्व है। हमारी और आपकी सतर्कता किसी निराश व्यक्ति की यदि जान बचा सकती है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी पूजा, प्रार्थना, तपस्या, आराधना, साधना कुछ भी नहीं है। ये ईश्वर की सबसे बड़ी साधना है। अब हम संक्षेप में आत्महत्या से कैसे बचा जा सके इसके तरीकों पर भी बात करते हैं, जो अंत में बेहद ज़रूरी मानता हूं मैं कि ये तरीके और सावधानियां कुछ इस प्रकार से हैं जिन्हें मैं पुनः आपके सामने वर्गीकृत कर रहा हूं। नंबर 1, अकारण बच्चों को ज़्यादा डांट डपट ना करें। हम जानते हैं कि मासूम बच्चों और किशोर अवस्था में बड़ों की डांट सुसाइड का एक बड़ा कारण इन बच्चों में 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उभर कर सामने आया है। नंबर 2, निराश मित्रों या परिवार के दुखी सदस्यों को इस कठिन समय में अकेला ना छोड़ें और उनका हर प्रकार से पर्याप्त ध्यान रखने का प्रयास करें। नंबर 3, मनोरंजन का समय समय पर ख्याल रखना भी आत्महत्या से दुखी को बचा सकता है। नंबर 4, अच्छे मित्रों से संपर्क में रहें और सच्चे मित्रों से ही बात करें। ये जरूर देखें कि वो मित्र क्या खुद आपके इन हालातों का कारण तो नहीं है। यदि ऐसा है तो वो आपको सही राय दे ही नहीं सकता। उसकी राय निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से संतुलित, सच्ची और मर्यादित नहीं होगी। वो आपको फिर गुमराह करेगा और आप इस जाल से नहीं निकल पाएंगे। नंबर 5, अपने पिता, पालक या विश्वास योग्य शिक्षक से
अपनी परेशानी पर सुझाव भी जरूर ले सकते हैं। अपने दुखों को बरसों से देखे परखे मित्रों से ही साझा करें, हर किसी से साझा ना करें। समय के धरातल पर यदि कोई सच्चा मित्र बरसों से आपका शुभचिंतक और हितैषी है और यदि आज तक उसने आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डाला है, तो ऐसे ही मित्र से आपका राय लेना मैं अपनी निगाह में उचित मानता हूं और सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। नंबर 7, प्रेम के गाने और मधुर संगीत जरूर सुने। नंबर 8, घुटन से बचने के लिए अकेलेपन से भी बचें। कहीं भी अपने आप को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त करें, पर यह ख्याल रखें कि ऐसे समय में आप किसी के द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल भी हो सकते हो। ध्यान रखें, ईमानदार और निष्पक्ष लोगों का साथ लें जो आपको खुद गुमराह न करें और वे खुद आपके इन हालातों के कारणों के भागीदार या जिम्मेदार खुद ना हो। ऐसे लोगों से मशवरा करें, ऐसे लोगों के साथ रहें। नंबर 9, बेहद महत्वपूर्ण, बहुत मज़ेदार, हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में, हमारा सनातनी पृष्ठभूमि में बहुत दमदार बिंदु अंतिम में आ रहा है। इसका 9 नंबर दिया है मैंने। मंदिर जाएं और ईश्वर या खुदा से आंखें बंद करके बात करने की भी कोशिश करें। इस समय आप मंदिर में बैठकर ध्यान मग्न मुद्रा में खुद से भी ईमानदार बातें करें। और यदि आपके इस कठिन समय के लिए यदि आप खुद ही जिम्मेदार हैं, तो अपनी गलतियों के सुधार के लिए मंदिर जैसे देवस्थान से श्रेष्ठ कोई अन्य स्थान हो ही नहीं सकता। हम भारत के लोग जब सब जगह से बेहद निराश हो जाते हैं और जब हमें कहीं और कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, तो मंदिर से ही ईश्वर का आशीर्वाद लेकर अपना सब कुछ बदल सकने का मादा और व्यावहारिक शिक्षा हम रखते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को हमने पढ़ा है, समझा है और जाना है। बशर्ते हम खुद से मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मन, वचन, कर्म से ईमानदार बातें करके ही मंदिर से बाहर निकले। वरना कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिरों में भी झूठी सौगंध खाने के बाद बाहर निकलते हैं। ऐसे लोग इस भंवर जाल से, उलझनों के जाल से, निराशा के जाल से और खुद के फंसे जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते मित्रों, चाहे वो कितने ही खुश रहने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप जरूरतमंद निराश लोगों को जरूर भेजें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।